हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर हैशटैग इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसका पार्ट 2 देखेंगे। इस वीडियो में स्टूडेंट्स आप साइड व्यू बनाना सीखेंगे। प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने ऑलरेडी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना सीख लिया था, इस प्रॉब्लम का ड्रॉ कर लिया था। तो चलिए अब हम इसका साइड व्यू ड्रॉ करते हैं। तो साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स हमें ऑब्जेक्ट को इस तरफ से देखना है, क्योंकि एस यहाँ लिखा हुआ है। तो इधर से जब आप देखेंगे तो आपको अज्यूम क्या करना है कि अगर इस साइड से लाइट प्रोजेक्ट किया जाए इस ऑब्जेक्ट पे, तो किस किस पार्ट पे लाइट फॉल होगा। जिस पार्ट्स पे लाइट फॉल होगा स्टूडेंट, उसी का शेप हमें साइड व्यू देगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर लाइट इधर से प्रोजेक्ट हो तो सबसे पहले तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, बेस पार्ट, इस पर हमारा लाइट फॉल करेगा। मतलब ये वाला सेक्शन, ये वाला पार्ट हमें साइड व्यू में दिखेगा। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा है, ठीक। और उसके ऊपर फिर हमारा जो है ये वाला पार्ट देखिए, इस पर भी लाइट फॉल होगा, जो आपका रेड कलर में यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर भी लाइट प्रोजेक्ट होगा। तो ये सेक्शन भी आपका शैडो में दिखेगा। तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों को कंबाइंड करके एक साथ एक प्लेन पे हम ड्रॉ करेंगे, वही हमारा साइड व्यू होगा स्टूडेंट। अब देखिए, बीच में यहाँ पे गैप है, ये वाला एज और इसमें दोनों में गैप है, लेकिन जब इसका शैडो बनेगा तो दोनों एक ही साथ एक प्लेन पे बनेगा स्टूडेंट। मतलब इसी के ऊपर यहाँ से ही इसका ये वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा साइड व्यू में, ठीक है। तो चलिए इसका साइड व्यू हम लोग ड्रॉ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ हम लोग देखते हैं। साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट फिर से हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना होगा, जिसका कि लेंथ नीचे वाला है, नीचे बेस पोर्शन 42 होगा, और जो उसका हाइट होगा कितना होगा, जो इस पूरे ऑब्जेक्ट का हाइट है दैट इज़ 20 + 42, ठीक है, मतलब 62। तो 42/62 का हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे साइड व्यू के लिए, और उसके अंदर में ये पोर्शन और इस पोर्शन को दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइड व्यू हमें यहाँ पे बनाना है स्टूडेंट। हमेशा हम लोग फ्रंट व्यू के साइड में बनाते हैं, तो यहाँ पे हमें साइड व्यू बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो अपना कंस्ट्रक्शन लाइन था उसी पे हमें क्या लेना है, इसका जो बेस था, बेस का लेंथ क्या था, जो विड्थ वाला था वो क्या था, 42 था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 42 mm यहाँ पे लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ HB पेंसिल। 42 mm इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है। और उसके बाद जो उसका हाइट था कितना था स्टूडेंट, 62। तो हाइट को हम लोग क्या करेंगे, 62। अब यहाँ पे भी देखिए, आपको प्रोजेक्टर लाइन की मदद से इसका हाइट मिलेगा। देखिए यहाँ पे 62 आ रहा है, और यहीं से हम इधर से एक लाइन प्रोजेक्ट कर दें तब भी हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए प्रोजेक्टर लाइन की मदद से ही हम इसे करते हैं। आप स्केल की मदद से भी कर सकते हैं स्टूडेंट, और प्रोजेक्टर लाइन की मदद से भी, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है प्रोजेक्टर लाइन की मदद से। तो आप यही तरीका अपनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, 2H पेंसिल से हमने प्रोजेक्टर लाइन को यहाँ पे ले लिया, और ऊपर में तो ऑलरेडी था ही अपना प्रोजेक्टर, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ऊपर था, यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया, तो हमें ये हाइट वाला पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से आगे हमें क्या करना है, ये जो विड्थ था आपका 42, उतना ही हमें ले लेना है। इधर 42 लेंथ का एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ HB पेंसिल। इस तरह से देखिए हमने इसे ड्रॉ कर लिया, ठीक। और इसे क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें ज्वाइन कर देना है। ये हाइट भी क्या होगा, सेम होगा जो इधर था। तो इसे हम इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स हमें मिल गया है यहाँ पर, ठीक। अब इसी के अंदर हमें क्या करना है, वो जो पोर्शन जो शैडो में दिखेगा उसे हमें दिखाना होगा। इधर भी हमें डार्क ही करना है स्टूडेंट, तो इसे भी हम HB पेंसिल से ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि ये पोर्शन भी हमारा साइड व्यू का आउटलाइन होगा, ठीक। तो ये हो गया। अब हमें देखिए क्या करना है, जो नीचे वाला पोर्शन था स्टूडेंट, नीचे वाला, उसका हाइट क्या था, 20 था, 20। अब इधर देखिए इसका भी हाइट क्या है, फ्रंट व्यू में 20 है, मतलब 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से भी हम प्रोजेक्टर लाइन की मदद से ये पॉइंट यहाँ पे साइड व्यू में ले सकते हैं। तो फिर से हम प्रोजेक्टर लाइन की मदद से ही ये पॉइंट लेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे स्केल रखेंगे और इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देना है 2H पेंसिल से, ठीक है। यहाँ पेंसिल बदल कर आपको प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करना है स्टूडेंट, सेम पेंसिल से नहीं करना है। तो देखिए इसे हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे हमें 2 सेंटीमीटर यानी 20 mm का हाइट मिल चुका है।
अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ नीचे हमारा रेक्टेंगुलर शेप बन रहा था नीचे में बेस में, तो यहाँ फिर से हमें क्या करना है, पेंसिल बदल कर चेंज करके आपको ये इस तरह से बॉक्स बना देना। देखिए नीचे का पोर्शन हमारा बन के तैयार हो गया है ना। अब क्या करना था हमें, ऊपर जो था यहाँ से ऊपर 21 mm तक यहाँ तक स्ट्रेट आया था, फिर उसके ऊपर सर्कुलर सेक्शन था। तो 21 कहाँ पे है देख लीजिए। अब यहाँ पे भी आपको प्रोजेक्टर लाइन की मदद से आपको यहाँ मिल जाएगा स्टूडेंट 21 वाला पॉइंट। ये देखिए ये जो सेंटर था अपना, सेंटर ऑफ होल, वो कितने हाइट पे था नीचे से, यहाँ से 21 पे था। तो इसके अलोंग आप स्केल रखिए यहाँ पे स्ट्रेट, ठीक है ऐसे, और यहाँ पे क्या करना है आपको पॉइंट लगा लेना है। ठीक, ये पॉइंट आपको क्या देगा, ये आपको देगा 21 mm का हाइट। तो यहाँ तक तो हो गया स्टूडेंट। ठीक, अब इसके आगे हमारे पास क्या था, सर्कुलर सेक्शन था। ठीक है, दोनों साइड हमने क्या किया, इस तरह से पॉइंट लगा लिया। ठीक, तो 21 यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, इससे ऊपर क्या है, सर्कुलर सेक्शन है। एक बार फिर से प्रॉब्लम फिगर को देखते हैं, यहाँ से आगे के पोर्शन को। ये देखिए स्टूडेंट, ये हमने 21 हाइट ले लिया दोनों साइड से, 21। अब इसके ऊपर देखिए सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है ना, सेमी सर्कुलर, और इसका रेडियस क्या है 21। तो यही करना है हमें, यहाँ से क्या करना है, यहाँ सेंटर लेके और 21 mm का रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर देना। तो इन दोनों पॉइंट के अलोंग स्टूडेंट्स हमने एक पतला लाइन ड्रॉ कर दिया है, ताकि यहाँ से हमें इसका सेंटर मिल सके। ये लाइन भी हमने 2H पेंसिल से ही ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे देखिए इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, ये चूँकि लाइन 42 mm का था, तो इसका सेंटर आएगा 21 पर। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा लिया, और इसको सेंटर कंसीडर करते हुए स्टूडेंट हमें क्या करना है, एक यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। तो चलिए उसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट से स्टूडेंट्स हमें सेंटर लेते हुए और यहाँ तक, ठीक है, पूरे इसे 21 mm तक ओपन करेंगे, और यहाँ से हमें क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। तो चलिए उसे ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस सेमी सर्कुलर पोर्शन को भी यहाँ पे दिखा दिया है। तो साइड व्यू से स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से हमारा व्यू दिखेगा, ऑब्जेक्ट का व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो ये पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइंस थे वो एज इट इज़ रहेंगे, इसे हम 2H पेंसिल से ही रहने देंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब इस पोर्शन में जितने भी हमारे मेन लाइन थे, मेन आउटलाइन थे साइड व्यू को, उसे हम HB से करेंगे, और जो इसके अलावा आउटलाइन के अलावा लाइंस थे वो एज ए कंस्ट्रक्शन लाइन ट्रीट होंगे, और उसे हम 2H पेंसिल से ही रहने देंगे। अब साइड व्यू में कुछ और भी पोर्शंस हमें दिखाने हैं स्टूडेंट, एक बार प्रॉब्लम फिगर देखते हैं, फिर उसे हम ड्रॉ करेंगे। साइड में स्टूडेंट आप देख सकते हैं, साइड से देखने में इस सरफेस पे ये वाला पोर्शन जो हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक सर्कुलर होल भी है। ठीक है, तो ये सर्कल भी आपको दिखेगा। ठीक है ना, इधर से देखेंगे तो ये फ्रंट में एकदम दिख रहा है, ऐसा नहीं कि ये हिडन है। ठीक है, तो इस सर्कल को भी हम ड्रॉ करेंगे, और इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 20 mm है, मतलब इसका रेडियस क्या है 10 mm। तो 10 mm का रेडियस लेके एक सर्कल हम सेंटर में ड्रॉ करेंगे, और इसका सेंटर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि नीचे से 21 mm हाइट पर है ना, इस पोर्शन से 21 mm हाइट पर इसका सेंटर है। तो चलिए उसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm इस कंपास और पेंसिल को ओपन कर लेना है। ठीक है, एक बार हम इसे देख भी लेते हैं। स्केल पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 mm के गैप पे हमें इसे रखना है, बिकॉज ये क्या है, आपका रेडियस है। ठीक है, सर्कल का रेडियस है, और इतना ही रेडियस लेके हमें क्या करना है, यहाँ सेंटर से, है ना, इधर से कितना था 21 mm था, और इधर से भी 21 था, यहाँ सेंटर लेके हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए इसे हम ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस सर्कल को भी ड्रॉ कर लिया। तो अपना साइड व्यू इस तरह से दिखेगा स्टूडेंट्स गिवन ऑब्जेक्ट का। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने तीनों ही प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर लिए हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। अब बचा इसका डायमेंशन, तो उसे भी हम डायमेंशन लाइन से दिखाएंगे। तो चलिए उसे ड्रॉ करते हैं।
तो इस तरह से हमने डायमेंशंस भी दिखा दिए हैं स्टूडेंट, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू तीनों ही व्यूज़ में। तो फाइनली अपना ये प्रोजेक्शन कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड व्यू में हमने यहाँ पे लेफ़्ट प्रोफाइल प्लेन को शॉर्ट में LPP लिखा है, क्योंकि ये अपना लेफ़्ट प्रोफाइल प्लेन पे बना है स्टूडेंट। साइड व्यू हमेशा प्रोफाइल प्लेन पे बनता है, और चूँकि ये लेफ़्ट साइड में बना है इसलिए हमने इसे लेफ़्ट प्रोफाइल प्लेन लिखा है। और ये SV फॉर साइड व्यू है, तो ये भी हमने यहाँ दिखा दिया है। तो ये प्रॉब्लम हमने कंप्लीट किया स्टूडेंट्स। इसे आप 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि समझकर प्रैक्टिस करिए, इमेजिन करना सीखिए, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो चैप्टर है वो फुल्ली इमेजिनेशन वाला चैप्टर है स्टूडेंट्स। आपको इमेजिन करना होगा कि किसी भी साइड से हम ऑब्जेक्ट को देखें तो उसका व्यू कैसा बनेगा, और उसे ही हमें ड्रॉ करना होता है।